हेलो फ्रेंड, जय नमस्कार। चलिए आप लोग रिएक्शन ऑफ सक्सेस क्लास में मैं स्वागत करता हूँ। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे से होंगे और आप लोग का पढ़ाई भी अच्छे से चला होगा। चलिए आज हम क्लास को मोटिवेशनल लाइन से स्टार्ट करते हैं। बिना प्रयास का सफलता नहीं मिलती। बिना प्रयास का कभी सफलता नहीं मिलती। जो सच्चा प्रयास करता है वो कभी असफल नहीं होता है। हम आज द्विघात बहुपद के बारे में समझेंगे। मतलब चर के पावर में जो चर के घाट 2 होता है उसे हम द्विघात बहुपद कहते हैं। यहाँ पर शून्यंकों का संबंध और गुणांकों का संबंध के बारे में मतलब यहाँ पर हम लोग जानेंगे किस तरह निकाला जाता है संबंध। और यह 2000 मैट्रिक एग्जाम 2025 से एग्जाम में क्वेश्चन फिक्स रहेगा। आप वीडियो को स्किप ना करें, वीडियो को जरूर पूरा देखें। चलिए हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या कर रहा है, द्विघात बहुपद x² + 7x + 10 के शून्यांक ज्ञात कीजिए और शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यापना कीजिए। जांच कीजिए। अब चलिए हम सॉल्यूशन में लिखेंगे दिया है। अब इसको हम उतार देंगे, एडिटिव जिस तरह है उसको उतार देंगे। x² + 7x + 10 बराबर यहाँ पर 0 डाल देंगे। अब हम लोग यहाँ क्या करेंगे, जो इससे गुणा करेंगे और इसको तोड़ने पर बीच वाला जोड़ने या घटाने पर आना चाहिए। तो यहाँ पर हम इसे गुणा करेंगे तो कितना आएगा, तो 10 आएगा। तो 10 को हम यहाँ पर तोड़ेंगे तो 2 5 में, इसको जोड़ने या घटाने पर बीच वाला आना चाहिए। यहाँ पर हम लिख सकते हैं x² + 2x + 5x + 10 बराबर 0। इसको हम जोड़ेंगे तो कितना आएगा, तो 2x + 5x बराबर 7x आ जाएगा। अब हम लोग यहाँ पर कॉमन लेंगे तो यहाँ पर हम लोग का कॉमन क्या मिलेगा, तो यहाँ पर हम x कॉमन ले रहे हैं तो यहाँ पर हो जाएगा x + 2 यहाँ पर हो जाएगा। फिर यहाँ पर प्लस दे देंगे, यहाँ पर हम कॉमन लेंगे तो यहाँ पर 5 कॉमन लेंगे तो 5, फिर कॉमन लेंगे तो यहाँ पर x + 2 हो जाएगा बराबर है, यहाँ पर हम 0 डाल देंगे। अब यहाँ पर हम लोग लिख देंगे x + 5 और फिर इसको उतार देंगे x + 2 बराबर 0। अब यहाँ से हम लोग x का मान निकालेंगे, यहाँ पर हम लिख सकते हैं x + 5 बराबर 0 और फिर इधर x + 2 बराबर 0। अब यहाँ पर हम x बराबर 5 इधर जाएगा तो माइनस में जाएगा तो -5, यहाँ पर x बराबर 2 इधर जाएगा तो -2। अब इसे अल्फा मान लेंगे और इसे बीटा मान लेंगे। अब इसे हम संबंध ज्ञात करते हैं। चलिए अब लिखते हैं। अब यहाँ पर अब जो एक क्वेश्चन है उसी तरह से उतारेंगे यहाँ पर क्वेश्चंस। अब हम लोग इसमें संबंध ज्ञात करेंगे x² + 7x + 10 बराबर 0। अब यहाँ पर हम a b और c का मान निकालेंगे। a का मान आपका कितना दिया है, तो यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 है, a बराबर 1, b बराबर 2 यहाँ पर 7 है और c बराबर 10 दिया है। अब यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, तो शून्याङ्कों तथा गुणांकों के बीच संबंध ज्ञात करना है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे शून्याङ्कों का योग, शून्याङ्कों का योग क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a। यह सूत्र को आप लोग याद कर लीजिएगा। तो यहाँ पर अल्फा माने हैं -5, हम यहाँ पर अल्फा की जगह पर -5 और हम बीटा माने हैं प्लस है तो प्लस दे देंगे। बीटा आपका है तो -2, बीटा आपका -2। अब यहाँ पर b का मान क्या है, तो b का मान 7 है तो माइनस यहाँ पर एडिटिव उतार देंगे और 7 में यहाँ पर उतार देंगे और यहाँ पर 1 हो जाएगा। a का मान 1 है तो यहाँ पर अब इसको जोड़ेंगे तो माइनस यहाँ पर हो जाएगा -7 हो जाएगा, फिर -7 फिर -7। यहाँ पर शून्याङ्कों का योग हो गया। अब शून्याङ्कों का गुणांक, शून्याङ्कों का गुणांक अल्फा इंटू बीटा बटा आपका c/a होता है। आप सूत्र को ध्यान से याद रखिएगा। इस सूत्र को मतलब बहुत काम जो संबंध निकालने में एथी करता है, आपको मदद करता है। यहाँ पर अल्फा का मान आपका कितना दिया है, तो -5 इंटू बीटा का मान -2 बराबर c का मान कितना दिया है, तो 10, a का मान 1। तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस प्लस हो जाएगा तो 5 दूनी 10 हो जाएगा बराबर 10। आपका यह हो गया, आपका क्वेश्चन बन गया।
आप यहाँ पे आंसर डाल दें और आपको यहाँ से 2 नंबर मिल जाएगा। चलिए हम लोग अब दूसरे नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। दूसरे नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, इसी टाइप के क्वेश्चन हम लोग दूसरे नंबर पर चलते हैं। चलिए कोई क्वेश्चन नंबर दूसरे पर चलते हैं। सेम क्वेश्चन है, उसी तरह सेम है। देखिए दूसरे नंबर क्वेश्चन भी सेम है। द्विघात बहुपद 4s² माइनस 4s प्लस 1 के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यापना की जांच कीजिए। सेम क्वेश्चन है, यह आपका ए से 5 नहीं है, ए से। ध्यान से क्वेश्चन को देखिएगा। पहले हम लोग यहाँ पर लिखते हैं, आप भी साथ साथ बनाइए कि आपको भी प्रैक्टिस होगा। जितने प्रैक्टिस होगा तभी आपको मतलब एग्जाम में दिक्कत नहीं करेगा। तो यहाँ पर हम सॉल्यूशन में लिखेंगे। पहले सॉल्यूशन में यहाँ पर दिया है जिस क्वेश्चन में हम क्वेश्चन को एडिटिव उतार देंगे। यहाँ पर सेम क्वेश्चन को उतार देंगे, s + 1 = 0। अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें गुणा करेंगे। इसको तोड़ने पर जोड़ने घटाने पर बीच वाला आना चाहिए। इसमें गुणा करेंगे तो आपका 4 हो जाएगा। अब 4 को तोड़िएगा तो 2 2 में। अब इसको क्या करना है, इसको जोड़ने या घटाने पर बीच वाला आना चाहिए। अब इसको 2 2 जोड़ेंगे तो 4 आ जाएगा। तो -2 और -2 में से माइनस का चिन्ह को ध्यान रखते हुए आप जोड़िएगा। यहाँ पर प्लस में रहेगा तो प्लस में जोड़िएगा या घटाइएगा, माइनस में तो माइनस में जोड़िएगा घटाइएगा। तो यहाँ पर हम 4s से उतार देंगे यहाँ -2s, फिर -2s को जोड़िएगा तो -4s आ जाएगा। फिर यहाँ प्लस है तो +1 को यहाँ पर उतार दीजिएगा। चलिए अब यहाँ हम क्या करेंगे, कॉमन लेंगे। तो यहाँ पर क्या कॉमन होगा, यहाँ पर 2s कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर बच जाएगा आपका 2s - 1 बचेगा। अब यहाँ पर गुणा कीजिएगा आप, 2s में 2s से गुणा कीजिएगा तो 4s² हो जाएगा। फिर माइनस का माइनस हो जाएगा। फिर 2s में 1 से गुणा कीजिएगा तो 2s हो जाएगा। फिर यहाँ पर माइनस कॉमन लेंगे। अब यहाँ पर हम लोग कॉमन क्या लेंगे तो 1 कॉमन लेंगे। यहाँ पर हो जाएगा 2s और फिर यहाँ पर -1 हो जाएगा, बराबर 0 में हो गया। अब यहाँ से आप 1 से गुणा कीजिएगा तो यहाँ पर से -1 से, फिर इसे इसमें गुणा कीजिएगा तो माइनस प्लस हो जाएगा और 1 हो जाएगा। अब चलिए यहाँ पर 0 हो गया। अब हम लोग यहाँ पर 2s - 1 को एक जगह लिख देते हैं, फिर यहाँ बीच वाला 2s - 1 को एक जगह लिख देते हैं बटा 0। अब हम लोग s का मान निकाल लेते हैं। 2s - 1 = 0, फिर 2s - 1 = 0। 2s 1 उधर जाएगा तो प्लस में 1 हो जाएगा। फिर s = 1/2 हो जाएगा। यहाँ पर फिर 2s 1 उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, -1 उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। फिर s = 1/2। अब इसको हम क्या करेंगे, तो इसको अल्फा मान लेंगे, इसको बीटा मान लेंगे। आपको हम बताए थे शून्याकों का योग क्या होता है। पहले क्वेश्चन को यहाँ से उतार देंगे। यहाँ पर क्वेश्चन को सेम या क्वेश्चन जो है उसको हम उतार देंगे। s² 4s² - 4s + 1 = 0। हम अब a का मान a निकालेंगे, b निकालेंगे और c निकालेंगे। a बराबर कितना है तो a है, a बराबर 4 हो जाएगा और b होगा। तो यहाँ पर b बराबर -4 हो गया और c बराबर 1 हो गया। प्लस में है तो प्लस में 1 हो गया। चलिए अब यहाँ पर लिखेंगे शून्याकों का योग। शून्याकों का योग क्या होता है बताइए लोग, आप भी लोग साथ साथ। तो यहाँ पर शून्याकों का योग होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a होता है। अब अल्फा का मान कितना है तो 1/2 प्लस फिर बीटा का मान 1/2। अब b का मान कितना है तो -4 है। यहाँ पर माइनस पहले से भी -4 हो जाएगा। a का मान आपका क्या है 4 है। अब इसको हम कॉमन लेंगे यहाँ पर बटा का 2 बनाने आता है ना, तो यहाँ पर 2 का कॉमन लेंगे तो आपको एलसीएम लेंगे। 2 का एलसीएम तो 2 हो जाएगा। यहाँ पर 2 के पावर कितना पड़ेगा कि 2 आएगा तो 1 बात है। यहाँ पर 1 से फिर 1 इसी तरह, फिर बराबर यहाँ पर माइनस से गुणा करेंगे तो प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर 4 हो जाएगा, फिर 4 हो जाएगा। यहाँ पर 2/2 हो गया और फिर यहाँ 4/4 हो गया। इसको घटाएंगे तो 1 आएगा, 1/1 होगा। अब शून्याकों का गुणा निकले। शून्याकों का गुणा
गुणा तो यहाँ अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटा ए होता है। अल्फा का मान कितना है तो 1/2 दिया है, फिर इंटू बीटा का मान 1/2 बराबर आपका सी का मान कितना दिया है तो सी का मान 1 दिया है और ए का मान 4 दिया है। सी का मान आपका 1 हो गया, ए का मान 4 हो गया। आपका ये 1 1 ऊपर ऊपर गुणा कीजिएगा, 1 में गुणा कीजिए तो आपका 1 हो जाएगा, नीचे नीचे 2 से गुणा करके 4 हो जाएगा बराबर 1/4। आपका आंसर यही होगा। चलिए आज क्लास को हम यहीं पर खत्म करते हैं और वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, आप भी सपोर्ट करें जरूर। थैंक यू, धन्यवाद। चलिए हम अगले वीडियो में मिलते हैं।